हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हमारा जो है लास्ट सेगमेंट है। इसके बाद आपका जो पूरा ग्रामर का पोर्शन है वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे का इंटर का कुछ और पढ़ेंगे। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुड हैव का जो उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो गाइस, इसमें होता क्या है कि इसमें भूतकाल में यानी कि बीते हुए वक्त में हमारे कार्य के होने या ना होने की असमर्थता को व्यक्त किया जाता है। जैसे कि जो कार्य हमारा पहले हो चुका है उस कार्य को जब हम वर्तमान में दर्शाते हैं या उस कार्य को, बीते हुए कार्य को हम वर्तमान में बोलने की इच्छा करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसमें हमारा कुड हैव का प्रयोग हो जाता है। तो आपको इसमें मेन चीज ध्यान क्या रखनी है, तो इस प्रकार के वाक्यों में होता क्या है, इस प्रकार के वाक्यों में भूतकाल में होने या ना होने की असमर्थता बताई जाती है। असमर्थता बताई जाती है। तो इसमें हमारा आपको ध्यान क्या रखना है, भूतकाल में अगर जैसे आपको लग रहा है वाक्य हमेशा दर्शाता है, वाक्य को पहचानना आपको सीखना आना चाहिए। तो इसमें होता क्या, भूतकाल में जब कोई कार्य हो रहा होता है, जैसे हम आपको अब एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं। जैसे आप तो मेरे खास मित्र हैं। आप तो मेरे खास मित्र हैं। आप तो मेरी मदद कर ही सकते हैं। आप तो मेरी मदद कर ही सकते हैं। आप तो मेरी मदद कर ही सकते हैं। अब इसमें देखिए, आप तो मेरे खास मित्र हैं, ये हमारा वाक्य अलग हो गया। आप तो मेरी मदद कर ही सकते हैं, काम उसका पहले का अटका हुआ है जिसमें उसको मदद चाहिए, पर वो काम जो उसका अटका हुआ है वो भूतकाल का पार्ट हो गया। और हमारा जो इसमें मदद करने के लिए मांग रहा है वो हमारा वर्तमान में मदद करने के लिए बोल रहा है। तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं। यू आर माई फास्ट फ्रेंड। यू आर माई फास्ट फ्रेंड। यू कुड have helped me. You could have helped me. तो हमारा इसमें क्या होता है, भूतकाल में जो कार्य, भूतकाल की जो बात होती है उसको हम लोग वर्तमान में दर्शाते हैं, तो वहां हमारा कुड हैव का प्रयोग होता है। अब हमारा एक आता है कुड बी का प्रयोग। तो हमारा कुड बी वाला जो वाक्य होता है, कुड बी वाले वाक्य में होता क्या है कि कार्य जो होता है, हमारा जो वर्तमान का, हम लोग होते वर्तमान में है पर हम बात कर रहे होते हैं भविष्य की। जैसे कि आपने कुछ बोला, ठीक है, आप वो चीज बोल वर्तमान में रहे हैं, पर वो चीज जो होती है वो हमारे फ्यूचर की होती है, यानी कि भविष्य की वो चीज होती है। हमारा कुड हैव वाले वाक्यों में क्या था कि वर्तमान में कार्य करने के लिए, मदद करने के लिए उसने बोला था, पर बात वो भूतकाल की थी। और हमारा कुड बी वाले जो वाक्य होते हैं उसमें हमारा क्या होता है, कार्य हो तो वर्तमान में रहा होता है, पर उसका जो कार्य का जो प्रकार दिया होता है वो हमारा होता है भविष्य में। तो इस प्रकार के वाक्यों में, वर्तमान का कार्य, वर्तमान में हो रहा कार्य भविष्य की विशेषता बताता है। भविष्य की विशेषता बताता है।
तो ये हमारा हो गया कुड बी का प्रयोग। अब इसमें आपको एग्जाम्पल बताते हैं। तो हमारा इसमें एग्जाम्पल है, आज तो स्कूल में छुट्टी हो सकती है। आज तो स्कूल में छुट्टी हो सकती है। तो इट कुड बी हॉलीडे इन स्कूल टुडे। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल, आज तो स्कूल में छुट्टी हो सकती है। देखिए अब दो लोग बात कर रहे हैं, वो से मान लीजिए हम खड़े और मेरे सामने कोई और खड़ा है। अब वो बोल रहा है, हम बोल रहे हैं उस इंसान से, सामने वाले इंसान से, आज तो स्कूल में छुट्टी हो सकती है। यानी कि मैंने बोला वर्तमान में, पर हमारा जो वाक्य जो मैंने बोला उसकी जो विशेषता थी वो हमारी भविष्य में थी। तो ये हमारा कुड बी का प्रयोग है। अब हमारा आता है लास्ट सेगमेंट, जो कि है शुड हैव। शुड हैव ये हमारा सबसे सिंपल होता है, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो इसमें हमारा होता क्या है कि शुड हैव वाले वाक्यों में हमेशा चाहिए का मतलब बताया जाता है कि आपको ये कार्य करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मतलब एक टाइप से सलाह टाइप की दी जाती है इसमें। तो हमारा शुड हैव वाले जो वाक्य होते हैं इसमें हमेशा चाहिए शब्द दर्शाया जाता है। इसमें हमेशा चाहिए शब्द दर्शाया जाता है। ये हमारा बिल्कुल बहुत ही सिंपल टाइप का सेंटेंस होता है। अब हमारा इसका एग्जांपल है, तुम्हें मुझको यह पहले ही बताना चाहिए था। तो पहले ही बताना चाहिए था आ गया इसमें। तो हमारा साफ सीधे मतलब है, इसमें हमारा शुड हैव लगेगा। तो यू शुड हैव हेल्प्ड मी अर्लियर। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट सेगमेंट था और ये हमारा ग्रामर का पूरा पोर्शन जो है वो खत्म हो गया है। अब जितने भी वीडियोस इस टाइप के बने हैं, रूल, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, सारे ये कुड हैव, अगर आप इन सारे रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप प्रॉपरली इंग्लिश स्पीकिंग करना सीख सकते हैं। क्योंकि सारी इंग्लिश जो होती है वो हमारे वाक्यों पे ही आधारित होती है। और अगर आपने ये पढ़ लिया तो आप जो मतलब कि जो डेली यूज में सेंटेंसेस बोले जाते हैं आप उनको भी आसानी से बोल सकते हैं। तो अब ये हमारा ग्रामर का पोर्शन पूरा हो गया। अब हम आपको नेक्स्ट मंथ से आपको हम नई चीजें पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो गाइस तब तक के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नया सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे वीडियोस पर लाइक करिए और कमेंट्स करिए। हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करिए जिसपे आपको हम अपनी सारी जानकारी देते रहेंगे। और हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए आप। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।